शाह ने एक जोरदार गर्जना की और आगे भागा। उसके रथ के पहिए धरती पर एक ऊँगे हुए झटके से ककरा गए। दोनों योद्धा बीच हवा में भिड़ गए, उनके धनुष गाते हुए एक के बाद एक तीर चल रहे थे। अभिमन्यु का उद्देश्य सच था, लेकिन अलमोशा की भ्रम की शक्तियों ने उन्हें खुद के कई रूपों को समझने की अनुमति दी, जिससे अभिमन्यु के लिए अपने लक्ष्य का पता लगाना मुश्किल हो गया। जैसे जैसे लड़ाई बढ़ती गई, अभिमन्यु ने सौर हथियार का उपयोग किया, एक धधती दृश्य जिससे युद्ध के मैदान को रोशन किया और भ्रम को दूर कर दिया। नई ऊर्जा के साथ उन्होंने एक भयंकर जवाबी हमला किया, जिसमें उन्होंने 9 तेज शास्त्रों के साथ आलमोशा उच्छेदा। लेकिन राक्षस हारने से बहुत दूर था। उन्होंने एक और भ्रम पैदा किया। इस बार एक घना अंधेरा पैदा हुआ, जिसने पूरे युद्ध के मैदान को घेर लिया। अभिमन्यु की आंखों ने उदासी को देखा, अपने दुश्मन की खोज की। अचानक उसने एक बार फिर सौर हथियार का आह्वान किया और ब्रह्मांड अपने उज्जवल प्रकाश में नहाया गया। भ्रम दूर हो गए और अभिमन्यु ने देखा कि अलमोशा उसके सामने डर रहा था। अभिमन्यु ने तेज गर्जना करते हुए आगे बढ़ते हुए अलमोश को तीरों से ढर दिया, लेकिन राक्षस की शक्तियां अभी भी समाप्त नहीं हुई थीं। उसने एक अंतिम भ्रम की कल्पना की। इस बार भ्रम की एक श्रृंखला पैदा की जो युद्ध के मैदान में योद्धाओं की संख्या को गुना करती प्रतीत होती थी। अर्जुन, जो दूर से देख रहा था, अब दौड़ में सवार हो गया। उसके रथ के पहिए गर्जना करते हुए अभिमन्यु के पास पहुंचे। भीष्म, देवव्रत और द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा ने अर्जुन के साथ सेना में शामिल हो गए। उनकी संयुक्त शक्ति ने अलमोश के भ्रम को बिखेर दिया। सैनिक पोता सात्यकी द्रोणक पुत्र गौतमत भी एक युद्ध तेज गिर। दोनों योद्धा आपस में भिड़तिए गाभी एक दूसरा कवच पर बाजी रहल छल। मुदा अंत में सात्यकी विजयी भेल होकर पराक्रम आवृता अतुल्य छ। महान युद्ध के बीच हस्तिनापुर के अंधे राजा धृतराष्ट्र ने युद्ध के एक महत्वपूर्ण क्षण के बारे में जानने की कोशिश की, जहां उनके दो सबसे सम्मानित योद्धा द्रोण और अर्जुन युद्ध के मैदान में भिड़ गए। उन्होंने अपने भरोसेमंद सारथी और सलाहकार संजय से कहानी सुनाने के लिए कहा। संजय ने यह वर्णन करते हुए शुरुआत की कि कैसे प्रसिद्ध शिक्षक और योद्धा द्रोण ने युद्ध में अर्जुन के सामने कभी हार नहीं मानी, जैसे कि वह किसी अन्य क्षत्रिय के सामने नहीं झुके। इसी तरह पांडु के पुत्र अर्जुन ने योद्धाओं के लिए आचार संहिता का सख्ती से पालन करते हुए युद्ध में अपने गुरु को नहीं छोड़ा। जैसे ही संजय आगे बढ़े, उन्होंने बताया कि कैसे पार्थ ने 3 तेज तीरों के साथ द्रोण के कवच को छेद दिया, लेकिन शिक्षक ने इन गोलियों को नजरअंदाज कर दिया और एक भयंकर हमले के साथ जवाबी कार्रवाई की। युद्ध छिड़ गया। दोनों योद्धाओं ने प्रहारों का आदान प्रदान किया। उनके तीर शरक तुक के आसमान में सारसों की तरह हवा में उड़ रहे थे। तभी राजा दुर्योधन ने सुशर्मन को द्रोण का समर्थन करने के लिए भेजा, जबकि त्रिगर्त के शासक ने क्रोधित होकर अर्जुन पर लोहे की नोक वाले तीरों की बौछार की। दोनों योद्धाओं का पराक्रम बेजोड़ था, क्योंकि उन्होंने एक के बाद एक तीर दागे। प्रत्येक ने अपने निशान को ऐसे छेदा जैसे एक पक्षी एक लदे हुए पेड़ में गायब हो रहा हो। जैसे जैसे युद्ध तेज हुआ, भक्त और श्रुतयुष ने भीम को हाथी विभाजन के साथ चारों ओर से घेर लिया, जबकि दुर्योधन के पास अश्वत्थामन, साले, सुदर्शना, विंदा, अनुविंद और अन्य ने अर्जुन के चारों ओर एक दूजे वृत्त बनाया। व्रतों के पूज्य पितामह भीष्म अपनी सेना के साथ युधिष्ठिर के पास पहुंचे और उन्हें चारों ओर से घेर लिया। भीम, जो हमेशा उग्र योद्धा था, ने अपनी शक्तिशाली गदा उठाई और हाथी विभाजन का सामना करने के लिए अपने रथ से छलांग लगा दी। जैसे ही वह उन पर उतरा, तैयार अवस्था में उसकी गदा उन हाथी योद्धाओं ने चारों ओर से भीम सेना को सावधानी से घेर लिया। उनके बीच खड़े होकर भीम बादलों के घूमते तूफान के बीच चमकते सूर्य की तरह चमकने लगे। हर एक झटके के साथ उन्होंने अपने दुश्मनों के दिलों में दहशत फैला दी।
हाथियों के विभाजन को हवा की तरह भस्म कर दिया, जिससे बादलों का एक काला समूह दूर हो गया। शक्तिशाली भीमसेन ने कुछ हाथियों के दांतों को भिगो दिया और उनका उपयोग दूसरों को उनके सामने के ग्लोबों पर मारने के लिए किया। उन्हें आसानी से काट दिया। उनकी गदा, जो गोल और वसा से लथपथ थी, रुद्र की छड़ी की तरह चमक रही थी। जब उन्होंने शेष हाथियों को मार डाला, जिससे वे सभी दिशाओं में भाग गए और उनकी दहशत में दोस्ताना रैकों को भी कुचल दिया, भीम की कठोर क्रूरता के परिणाम स्वरूप दुर्योधन की सेना एक बार फिर अपनी चौकियों को छोड़कर युद्ध के मैदान से भाग गई। युद्ध उग्र हो गया, जिसका कोई अंत नजर नहीं आ रहा था। सूर्य ने युद्ध के मैदान में दस्तक दी जब दोनों सेनाएं एक भयंकर और खूनी संघर्ष में भिड़ गई। संजय ने राजा धृतराष्ट्र को उनकी आंखों के सामने हुई घटनाओं के बारे में बताया। दोपहर में भरतों के पराक्रमी पितामह भीष्म ने पांडवों के खिलाफ आक्रमण का नेतृत्व किया। उन्होंने तीखे डंडों के साथ उनके रैंकों को सैकड़ों और हजारों की संख्या में नष्ट करना शुरू कर दिया। उनके पैरों के नीचे की जमीन कांपने लगी, जैसे कि उन्होंने दुश्मन को रौंद दिया, जैसे कि वे धान के बीजों को पीस रहे बैर के झुंड को रौंद रहे थे। पांडवों योद्धाओं धृष्टद्युम्न, शिखंडी, विराट और द्रौपद ने एक साथ मिलकर भीष्म पर कई तीरों से हमला किया, लेकिन भीष्म उनके हमलों से बेपरवाह होकर उन्हें अपने तीरों से छेड़ते रहे। उन्होंने शिखंडी को भी छोड़ दिया, उन्हें एक महिला के रूप में, लेकिन अन्य योद्धा इतने भाग्यशाली नहीं थे। धृष्टद्युम्न आग की तरह क्रोधित हो गया और उसने भीष्म को अपनी बाहों और छाती में 3 डंडों से मारा। द्रौपद और विराट ने भी इसी के पीछे चलते हुए भीष्म को क्रमशः 25 और 10 तीरों से छेदा। शिखंडी भी शामिल हो गया और उसे 25 तीरों से मारा। तीरों से गहराई से छेदा गया। भीष्म खून से लथपथ हो गया, लेकिन वह फूलों से भरे लाल अशोक के पेड़ की तरह सुंदर लग रहा था। भीष्म ने जवाबी कार्रवाई करते हुए उनमें से प्रत्येक को 3 सीधे डंडों से छेदा। फिर उन्होंने एक चौड़े सिर वाले तीर से द्रौपद के धनुष को काट दिया। द्रौपद ने एक और धनुष उठाया और 5 तीरों से भीष्म को छेदा, जबकि उनका सारथी भी भीष्म के 30 तीरों का शिकार हो गया। पांडवों और उनके सहयोगियों ने गंगा के पुत्र की ओर दौड़ते हुए लड़ाई तेज कर दी, जो धृष्टद्युम्न के नेतृत्व वाले पंचालों की रक्षा करने के लिए दृढ़ थे। भृशु के नेतृत्व में कौरव सेना ने पांडवों के हमले से खुद को बचाने के लिए तैयारी की। दोनों सेनाओं में भीषण आम लड़ाई हुई, जिसमें कार योद्धा शरद तुक के पत्तों की तरह एक दूसरे पर गिर गए। जैसे जैसे लड़ाई तेज होती गई, परिदृश्य अधोलोक के एक दृश्य में बदल गया। अपने सवारों और रथ चालकों से वंचित कारों को युद्ध के मैदान में घसीटा गया। पुरुष, घोड़े और हाथी जमीन पर गिर गए। तीर और भाले के अथक हमले से कुचल दिए गए। हवा घायलों और मरने वालों के रोने से भर गई। की नदी युद्ध के मैदान में बहती थी, उसकी धारा पतित योद्धाओं के शवों से भर जाती थी। धनुष उसके मार्ग को बाधित करते थे, जबकि बाल उसकी काई बनाते थे। कारें उसकी झील बन जाती थी और तीर उसके किनारे बन जाते थे। घोड़े उसकी मछलियों का निर्माण करते थे और चड्डी से कटे से उसके पत्थर के टुकड़े बन जाते थे। नदी हाथियों से भर जाती थी, जिससे उसके मगरमच्छ बन जाते थे। जैसे जैसे युद्ध तेज होता गया, बहादुर क्षत्रिय शक्तिशाली कार योद्धाओं ने सभी डर को दूर कर दिया और युद्ध करने की कोशिश की। सूर्य ने युद्ध के मैदान में दस्तक दी जब अर्जुन ऊंचा खड़ा था। उसके खंभे तैयार थे। उसे सुशर्मन का पीछा करने वाले क्षत्रियों को हराने का काम सौंपा गया था और वह अपने कर्तव्य में विफल नहीं हुआ। तेजी से, सटीक रूप से उसने अपने दुश्मनों की ओर तीर के बाद तीर भेजा, जिसमें से प्रत्येक ने घातक सटीकता के साथ अपनी छाप छोड़ी। सुशर्मन स्वयं एक दुर्देव प्रतिद्वंद्वी साबित हुआ। उसने अर्जुन को ऐसे डंडों से छेदा जो कहीं से आते प्रतीत होते थे, लेकिन धर्म के राजकुमार को आसानी से हराया नहीं जा सकता था। उसने सुशर्मन के हमलों का आसानी से मुकाबला किया, जिससे वह अपने रथ पर वापस चला गया। और जब सुशर्मन की सेना आतंक में भाग गई, तो अर्जुन ने पीछा किया
जो भी उसके रास्ते में खड़े होने की हिम्मत करता था उसके तीर उसे काट देते थे। जैसे जैसे युद्ध छिड़ता गया, दुर्योधन और भीष्म ने पांडवों के खिलाफ आक्रमण का नेतृत्व किया। उनकी सेना एक ऐसी सेना थी जिसके साथ उनका मुकाबला किया जाना था, लेकिन अर्जुन दृढ़ रहे। उनके गांडीव धनुष ने अपना घातक गीत गाते हुए दुश्मन पर एक के बाद एक तीर दागे। वृष्णि वंश के बहादुर योद्धा सात्यकी ने उनके साथ बहादुरी से लड़ाई की। उनके तीर हवा में आपस में मिले और वे स्टील और धूल की झड़ी में भिड़ गए। दुर्योधन की सेना के आगे बढ़ते ही युद्ध घोड़ों के खुरों के नीचे धरती हिल गई, उनके झंडे हवा में ऊंचे लहराते हुए। लेकिन युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव दृढ़ खड़े रहे। उनके रथ स्टीर की एक दीवार के खिलाफ दुर्घटनाग्रस्त हो गए, जिसके खिलाफ दुश्मन व्यर्थ में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दोनों सेनाएं ध्वनि और क्रोध के झंझावात में भिड़ गए। दोनों पक्ष जीत के लिए लड़ते हुए एक दूसरे पर वार कर रहे थे। जैसे ही युद्ध अपने चरम पर पहुंचा, भीष्म सबसे आगे खड़े हो गए। उनका शक्तिशाली रूप एक विशालकाय की तरह युद्ध से ऊपर था। वह चारों ओर से पांडवों से घिरा हुआ था, लेकिन दुर्योधन के शब्द उनके दिमाग में गूंज रहे थे, हमारी पोती की रक्षा करें और वे पांडवों के साथ सभी पांचालों को मार डालेगा। अपने भीतर एक उग्र दृढ़ संकल्प के साथ भीष्म ने अपने सैनिकों को दुश्मन के खिलाफ आगे भेजते हुए एकजुट किया। दोनों सेनाओं के एक साथ टकराने पर धरती कांप उठी। उनके युद्ध के घोड़े युद्ध के मैदान में एक लय में चल रहे थे। हवा धूल और पसीने और खून की खुशबू से भरी हुई थी। जब योद्धा स्टील और क्रोध के उन्माद में भिड़ गए, लेकिन अराजकता के बीच एक व्यक्ति खड़ा था। भीष्म शक्तिशाली ग्लेडिएटर, उसका दिल अपने परिवार के सम्मान की रक्षा करने के लिए एक भयंकर दृढ़ संकल्प से जल रहा था। जैसे जैसे लड़ाई बढ़ती गई, संजय किनारे से देखते रहे। उनकी आंखें उनके सामने होने वाले नाटक पर टिकी हुई थीं। उन्होंने पांडवों की बहादुरी भारी बाधाओं का सामना करते हुए उनकी अडिग भावना को देखा, और उन्होंने कुमों का क्रोध किसी भी कीमत पर अपनी दादी की रक्षा करने के उनके दृढ़ संकल्प को देखा। इसका परिणाम यह है कि सूर्य ने युद्ध के मैदान में दस्तक दी जब कुरुक्षेत्र के पितामह भीष्म ऊंचे खड़े थे। उनकी आंखें क्रोध से चमक रही थी। उनके तेज तीर हवा में उड़ते हुए अपनी छाप छोड़ रहे थे। पार्थ और उनके सैनिक उनके सामने बिखरे हुए थे, लेकिन उन्होंने लगातार उनका पीछा किया। युधिष्ठिर को बाहों और छाती में 12 डंडों से छेदते हुए दृढ़ इच्छा शक्ति वाले योद्धा भीम को स्वयं 12 तीर मिले, जबकि सात्यकी और नकुल को क्रमशः 9 और 3 से मारा गया। शक्तिशाली योद्धा धृष्टद्युम्न ने गर्जना की। जैसे ही भीष्म के तीर ने उसे छेदा, सौवीर किताब पूर्वी पश्चिमी उत्तरी मालव, अभिषेक, सुसैन, शिव और वास्ति सभी भीष्म के अटूट हमले से पहले गिर गए। उनकी कारें, हाथी और घोड़े युद्ध के मैदान में बिखरे हुए थे। टूटे हुए और कुचले हुए रथों के टूटे हुए अवशेषों से पृथ्वी पर निशान थे। उनकी लकड़ी की बार टूट फूट कर अलग हो गई थी। मरते हुए लोगों के चिल्लाने से हवा घनी हो गई थी, क्योंकि विभिन्न देशों के राजा भीष्म के निरंतर तीरों पर गिर गए थे। इस उत्पोत के बीच अर्जुन पाक जमे हुए खड़े थे। उनका दिल संदेह से भारी था। यादवों के प्रसन्नकर्ता वासुदेव ने उनसे आग्रह किया। उन्हें युद्ध में उनके खिलाफ लड़ने वाले सभी लोगों को मारने के अपने वादे की याद दिलाते हुए उन्होंने कहा, अब मारो हे मनुष्यों के बीच। बाद उन्होंने कहा, नहीं तो तुम अपने होश से वंचित हो जाओगे। अर्जुन की हिचकिचाहट स्पष्ट थी, क्योंकि वह अपने पैरों को नीचे देखता था। अपने कार्यों के परिणामों का सामना करने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन वासुदेव के शब्दों ने उसके भीतर एक तार लगा दिया, और एक दृढ़ रोते हुए उसने अपने घोड़ों को आगे बढ़ाया, जो भीष्म का सामना करने के लिए तैयार थे। दोनों योद्धा आपस में भिड़ गए। तीर और तीर का आदान प्रदान करते हुए उनके धनुष पूरी तरह से सामंजस्य से गाते हुए अर्जुन पर भीष्म की बौछारें बरसी, लेकिन पार्थ ने तकमा दिया और बोना। उनका दिव्य धनुष हवा में घातक सटीकता के साथ काट रहा था। प्रत्येक आदान प्रदान के साथ युद्ध उग्र हो गया। दोनों योद्धाओं ने हार मानने से
इनकार कर दिया। भीष्म के धनुष को अर्जुन के तीखे गंडों से दो हिस्सों में काट दिया गया था, जिससे वे पलक झपकते ही दूसरे धनुष को बांध सके। भीष्म के दूसरे धनुष को काटते ही पार्थ का गुस्सा और बढ़ गया, लेकिन कोरनायक ने केवल अपने प्रतिद्वंद्वी के कौशल की सराहना की। लड़ाई जारी रही, जिसमें कोई भी पक्ष कोई कसर नहीं छोड़ रहा था। वासुदेव ने अर्जुन के घोड़ों को संभालने, भीष्म के तीर की बौछारों को चकमा देने और बुनाई करने में बहुत कौशल दिखाया। दोनों योद्धा दो क्रोधित बैलों की तरह खड़े थे। उनकी सुंदरता सींगों की खरों से खराब हो गई थी। जैसे जैसे लड़ाई जारी रही, ऐसा लगा जैसे समय की गति धीमी हो गई है। सूरज उनके ऊपर गिर पड़ा। जैसे ही सूर्य युद्ध के मैदान में अस्त हुआ, राजा युधिष्ठिर ने अपने सामने हुए नरसंहार को देखा। गोधूली का समय आ गया था और दिन की लड़ाई से थके हुए उसके सैनिक लड़खड़ाने लगे। भीष्म शक्तिशाली योद्धा अभी भी निरंतर क्रोध के साथ आगे बढ़ रहा था। उसके तीर हर उस व्यक्ति को मार रहे थे जो उसका विरोध करने की हिम्मत करता था। युधिष्ठिर ने निराशा में देखा कि भीष्म के अथक आक्रमण से मारे गए अपने सैनिक अव्यवस्था में पीछे हट गए। उनकी एक समय की गौरवपूर्ण रेखाएं अब टूट गई और बिखरे हुए थे। वे दिग्गज योद्धा के क्रोध से दहशत में भाग गए। दुख से भाई राजा का दिन उसने महसूस किया कि उसकी अपनी सेनाएं भीष्म की कठोर क्रूरता का कोई मुकाबला नहीं कर सकती थीं। जैसे ही रात पड़ने लगी, युधिष्ठिर ने अपने भाइयों और सलाहकारों के साथ एक युद्ध परिषद बुलाई। उनके चारों ओर विष्णु और संजय एकत्रित हो गए। उनकी आंखें राजा पर टिकी हुई थीं। जब उन्होंने पीड़ा में अपना दिन पर साया, देखो हे कृष्ण, उसने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। भीष्म एक उग्र आग है जो मेरे सैनिकों को जंगल में घुंघुओं की तरह खा जाती है। हम उसकी ओर देखने की हिम्मत ही नहीं करते, क्योंकि वह प्रकृति की एक शक्ति है जिसे रोका नहीं जा सकता। और वह द्वारका के बुद्धिमान और शक्तिशाली राजकुमार कृष्ण ने युधिष्ठिर के शब्दों को ध्यान से सुना। उनकी आंखें करुणा से भरी हुई थीं। वह राजा को सांत्वना देने के लिए आगे बढ़े। हे धर्म के पुत्र, कृष्ण ने धीरे से कहा, दुख में ना पड़े। आपके साथ अर्जुन, भीमसेन, नकुल और सहदेव हैं, सभी शक्तिशाली योद्धा जो भीष्म के पराक्रम की बराबरी कर सकते हैं। कृष्ण ने एक साहसिक योजना प्रस्तावित की। वह भीष्म को एकल युद्ध के लिए चुनौती देगा। अपने दोस्तों की ओर से अनुभवी योद्धा को मारने के लिए दृढ़ संकल्प कृष्ण ने घोषणा की, मैं भीष्म के साथ लड़ूंगा और युद्ध में अपनी ताकत साबित करूंगा। मैं आपको वह सब दिखाऊंगा जो मैं कर सकता हूं। हे राजा युधिष्ठिर की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गई जब वह कृष्ण के शब्दों को सुन कहा था। वह जानता था कि राजकुमार अतिशयोक्ति नहीं कर रहा था, क्योंकि कृष्ण ने उपद्रव में भीष्म को मारने की कसम खाई थी और अब वह उस वादे को पूरा करने के लिए तैयार था। लेकिन युधिष्ठिर संकोच करने लगे। भीष्म के साथ अपने पहले के समझौते को याद करते हुए बूढ़े योद्धा ने उन्हें सलाह देने की शपथ ली थी, लेकिन उनकी ओर से कभी नहीं लड़ने की। हे भगवान, राजा ने कहा, भीष्म अभी भी मुझे विवेकपूर्ण सलाह देकर संप्रभुता दे सकते हैं। मैं उनसे सलाह मांगूंगा और हम उनका पालन करेंगे। कृष्ण ने अपनी बात समझते हुए से हिलाया और वे एक सातेशन के तंबू की ओर निकल पड़े। रात की हवा एक प्रत्याशित खामोशी से भर गई। जब दोनों पक्ष दिग्गज योद्धा के आवास के पास पहुंचे, क्या भीष्म अभी भी अपनी सलाह देंगे या वे बहुत गर्व महसूस करेंगे? सूर्य मुश्किल से क्षितिज के ऊपर से निकला था जब पांडव अर्जुन के नेतृत्व में कौरवों के खिलाफ युद्ध करने के लिए आगे बढ़े। उनके सामने शिखंडी थे। हवा घोर और झंझों की आवाज, शंख की आवाज और छोटे घोर की आवाज से भरी हुई थी, क्योंकि वे एक ऐसी सरणी बनाते थे जो सभी दुश्मनों को अजेय लगती थी। जब संजय ने युद्ध की घटनाओं का वर्णन किया तो कुरुओं के राजा धृतराष्ट्र अपने रथ से उत्सुकता से देख रहे थे। धृतराष्ट्र ने कहा, मुझे बताइए हे संजय, शिखंडी युद्ध में गंगा के पुत्र के खिलाफ कैसे आगे बढ़े और भीष्म भी पांडवों के खिलाफ कैसे आगे बढ़े? संजय ने कहानी सुनाना शुरू किया। पांडवों ने बड़ी धूमधाम से कूच किया। उनके कार योद्धा स्टील के समुद्र की तरह उनके पीछे तैनात थे। भीमसेन
और धनंजय ने शिखंडीन के रथ के पहियों की रक्षा की, जबकि नकुल और सहदेव उनके पीछे पहरा दे रहे थे। शक्तिशाली सात्यकी और चिकितन अंतिम रैंकों पर नजर रखते थे और धृतद्युम्न को पंचालों द्वारा संरक्षित किया गया था। जैसे ही संजय ने बात की, धृतराष्ट्र की आंखें चिंता से भर आई। मुझे बताइए, हे संजय, उन्होंने आग्रह किया, भीष्म ने युद्ध में क्या किया? जब उन्होंने मेरे मेजबान को पांडवों से पीड़ित देखा, संजय ने अपनी कहानी जारी रखी। भीष्म वे महान योद्धा और दुश्मनों को दंडित करने वाले अजय थे। उन्होंने पांडवों पर तूफान की तरह तीर फेंके, अपने तेज दंडों से उनकी प्रगति को रोकते हुए। उनका बड़ा धनुष एक के बाद एक तीर चलाते हुए खुद को एक घेरे में खींचता हुआ दिखाई दिया, जिसमें से प्रत्येक ने घातक सटीकता के साथ अपनी छाप छोड़ी। जैसे ही संजय बोल रहा था, वह दृश्य धृतराष्ट्र की आंखों के सामने प्रकट हो गया। युद्ध की अराजकता के बीच भीष्म वह शक्तिशाली कार योद्धा ऊंचे खड़े थे। उनके तीर मधुमक्खियों के झुंड की तरह उड़ रहे थे। पांडव उनकी ओर दौड़े, लेकिन भीष्म विचलित नहीं हुए। उनका क्रोध उन्हें आगे ले जा रहा था। स्कंदी वे बहादुर योद्धा भीष्म के पास अवज्ञा के शब्दों के साथ आया। मैं जानता हूं कि आप क्षति जाति के सहारक हैं, उसने कहा, लेकिन हे भीष्म, मैं आज पांडवों और अपने लिए आपसे लड़ूंगा। भीष्म शिखंडी के शब्दों पर हंसे, लेकिन उनकी आंखें गुस्से में संकुचित हो गई। उन्होंने कहा, आप अभी भी वह शिखंडी हैं जिसे सृष्टिकर्ता ने आपको पहले बनाया था। भीष्म पर एक के बाद एक तीर चलाते हुए शिखंडीन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, लेकिन भीष्म अडिग थे। उनके तीर तूफान की तरह वापस उड़ रहे थे। दोनों योद्धा आपस में भिड़ गए। उनके धनुष हवा में गाते हुए एक दूसरे पर वार कर रहे थे। सूर्य ने युद्ध के मैदान में दस्तक दी। जब राजा धृतराष्ट्र अपने दरबार में बैठे हुए थे, उनका दिमाग उनके सामने होने वाली घटनाओं से भस्म हो गया था। उन्होंने अपने सारथी संजय की ओर रुख किया और पूछा, मुझे बताइए, पंचालों के राजकुमार शिखंडी कैसे मेरी पोती भीष्म के खिलाफ युद्ध में भाग गए? उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन किस पराक्रमी योद्धाओं ने उनकी रक्षा की? संजय ने महान युद्ध के 10वें दिन की घटनाओं को याद करते हुए अपनी कहानी शुरू की। महामहिम न तो भीष्म के धनुष और न ही उनके रथ को कोई नुकसान हुआ था। वे अपने दुश्मनों को सीधे डंडों से मार रहा था। उनका पराक्रम बेजोड़ था, क्योंकि उन्होंने आपकी सेना के हजारों योद्धाओं को मार डाला था। संजय ने वर्णन किया कि कितने शक्तिशाली कार योद्धा, हाथी और घोड़े सभी अजय भीष्म के साथ युद्ध में शामिल हुए। जैसे जैसे संजय बोलता गया, धृतराष्ट्र की चिंता बढ़ती गई। वह जानता था कि उसका पुत्र दुर्योधन पांडवों के अतक आक्रमण के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा था। खुद दुर्योधन ने राजा के विचारों को बाधित कर दिया। जो संकट की स्थिति में उसके पास आया, पिता, मैं पांडवों और उनके सहयोगियों से अभिभूत हो रहा हूं, उसने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। भीम मेरे सैनिकों को ऐसे परास्त कर रहा है जैसे शेर उसके शिकार को खा रहा हो। धृतराष्ट्र ने अपने बेटे को सांत्वना देने की कोशिश की, लेकिन दुर्योधन के शब्दों ने उसकी चिंता को और बढ़ा दिया। वह एक बार फिर संजय की ओर मुड़ा और उसे युद्ध के मैदान के दृश्य का वर्णन करने के लिए कहा। संजय ने भीम की कठोर क्रूरता की एक ज्वलंत तस्वीर चित्रित करते हुए कहा कि उसने हजारों योद्धाओं को मार डाला। भीष्म एक जलते हुए सूरज की तरह है जो अपने रास्ते में सब कुछ खा रहा है, संजय ने कहा। जैसे ही संजय ने बोलना समाप्त किया, धृतराष्ट्र को पता चल गया कि उसे जल्दी से कार्रवाई करनी है। उसने भीष्म को बुलाया, जो अभी भी युद्ध में लगे हुए थे, और उसे राजा के सामने आने के लिए कहा। जब भीष्म आए, तब दुर्योधन एक निवेदन के साथ उनके पास गया। पिता, मैं आपसे विनती करता हूं, मेरी सेनाओं को विनाश से बचाएं, उसने कहा। भीष्म ने अपने बेटे की बातों को ध्यान से सुना, फिर धृतराष्ट्र की ओर मुड़कर स्थिर स्वर में बोला, हे राजा, मैंने अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर ली है, उसने कहा। आज मैं या तो खुद को मार कर सो जाऊंगा या पांडवों को मार दूंगा। इसके साथ भीष्म ने एक बार फिर युद्ध में भाग लिया, क्षत्रिय के बीच तीर बिखेरते हुए। जब वे पांडवों से भिड़ गए, युद्ध का मैदान अराजकता में बदल गया। जब दोनों सेनाएं
एक भयंकर और खूनी संघर्ष में लगी हुई थी। तीर के ककराव की आवाज हवा में गूंज रही थी और वहां लड़ने वाले सभी लोगों के नथुने खून की खुशबू से भर गए थे। भीष्म खड़े थे, उनका धनुष गाते हुए पांडव मेजबान पर तीर छोड़ रहे थे। युद्ध के मैदान में जब अर्जुन ने भीष्म को युद्ध में पराक्रम करते देखा तो सूर्य अस्त हो गया। कुरु वंश की दादी ऊंची खड़ी थी, उसके कवच रात के आकाश में सितारों की तरह चमक रहे थे। संजय ने राजा धृतराष्ट्र को कहानी सुनाते हुए कहा कि तभी अर्जुन ने शिखंडी की ओर रुख किया और उसे आगे बढ़ने का आग्रह किया। अर्जुन ने कहा, दादी की ओर बढ़ें, आपको आज भीष्म से जरा भी डरना नहीं चाहिए। मैं भी अपनी तेज धारियों से उन्हें उनकी शानदार गाड़ी से नीचे फेंक दूंगा। अर्जुन के शब्दों से उत्साहित होकर शिखंडी भीष्मा की ओर एक भयंकर युद्ध पुकार के साथ दौड़ा। धृतद्युम्न और अभिमन्यु शक्तिशाली रथ योद्धा पीछे पीछे चले गए। पुराने योद्धा विराट और द्रुपदाक में पहने हुए भीष्म की ओर बढ़े। जैसे ही पांडव सेना भीष्म की गाड़ी पर एकत्र हुई, कौरव सेनाओं के उनके दुश्मन उनकी रक्षा करने के लिए दौड़ पड़े। चित्रसेन ने एक युवा बात की तरह बैल पर हमला करते हुए खुद को चेकीतन पर फेंक दिया। कृतवर्मन धृष्टद्युम्न के खिलाफ मजबूती से खड़ा हो गया, जो युद्ध में बड़ी ताकत से खुद को झोंक रहा था। स्टील पर स्टील का टकराव युद्ध के मैदान में गूंज रहा था। जब योद्धाओं का टकराव हो रहा था, भीमसेना उसका क्रोध सोमदत्त के बेटे पर खुद को फेंक दिया। भीष्म के जीवन की रक्षा करने के लिए दृढ़ संकल्पित विकर्ण नकुल के खिलाफ दृढ़ खड़ा था, जिसने तूफानी हवा की तरह उसके चारों ओर तीर बिखेर दिए। क्रोधित होकर कृपा ने सहदेव का विरोध किया, क्योंकि वह भीष्म की गाड़ी के पास पहुंचा। दुर्मुख ने क्रूर इरादे से भीष्मसेन के पराक्रमी पुत्र पर हमला किया। दुर्योधन स्वयं सात्यकी का विरोध करने के लिए आगे बढ़ा और कमहोजों के शासक सुदर्शन ने अभिमन्यु का विरोध किया। अश्वत्थामा ने अपने क्रोध पर लगाम न लगाते हुए बूढ़े विराट और द्रुपद के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उन दो शत्रुओं को दंडित करने वाले एक साथ एकजुट हो गए। भारद्वाज के बेटे ने राजा युधिष्ठिर का विरोध किया, जो भीष्म को मारने की कोशिश कर रहा था। दुशासन ने एक भयंकर युद्ध रोते हुए अर्जुन पर हमला किया, जो भीष्म की ओर भाग रहा था। शक्तिशाली कार योद्धा धृष्टद्युम्न क्रोध से उत्तेजित होकर अकेले भीष्म के खिलाफ दौड़ा और अपने सैनिकों को प्रोत्साहित किया। वहां अर्जुन, जो कुरु की जाति से अधिक प्रसन्न है, युद्ध में भीष्म के खिलाफ आगे बढ़ रहा है। आप फिर से गंगा के बेटे के लिए दौड़े। डरो मत, भीष्म युद्ध में आप पर हमला नहीं कर पाएगा। आनंद और आत्मविश्वास से भरी पांडव सेना जीवित ऊर्जा के तूफानी समूह की तरह भीष्म की गाड़ी की ओर दौड़ी। कई कौरव उनके खिलाफ दृढ़ता से खड़े हैं। युद्ध तेज हो गया। जब संजय ने अपने सामने घटित घटनाओं का वर्णन किया, युद्ध के मैदान के एक कोने में राक्षस वंश का एक शक्तिशाली धनुर्धर आलमोश डाक पहने हुए सात्यकी के साथ भिड़ गया और भीष्म की ओर बढ़ रहा था। हवा हवा में तीरों की आवाज से भर गई थी, क्योंकि ये दोनों योद्धा एक दूसरे से भिड़ गए थे। आलमोश क्रोध से उत्तेजित होकर 9 तीरों से सात्यकी को छेद दिया, लेकिन बाद वाला केवल मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखें एक भयंकर रोशनी से चमक रही थीं। सात्यकी ने आलमोश पर तीर चलाकर जवाबी कार्रवाई की, लेकिन राक्षस योद्धा को आसानी से हराया नहीं जा सका। उसने कई तेज तीरों से मुकाबला किया और दोनों योद्धाओं ने युद्ध कौशल के शानदार प्रदर्शन में एक दूसरे पर वार किया। जैसे जैसे युद्ध तेज होता गया, क्रोधित भावतत्व युद्ध में शामिल हो गए और सात्यकी को कई तेज तीरों से पीड़ित कर दिया। हालांकि अपनी ताकत और कौशल पर भरोसा करते हुए सात्यकी उसके घावों पर खनसा और लड़ता रहा। उसने एक और धनुष उठाया, जो पहले वाले से भी अधिक शक्तिशाली था, और बहुत सारे तीरों से भगदत्त को छेदा। गंभीर रूप से घायल भगदत्त में निराश होकर अपने मुंह के कोनों को चाट लिया और फिर सोने और लेटिस लाजोली से सले लोहे के डाट को सात्यकी की ओर फेंका। राष्ट्र घातक सटीकता के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ा, लेकिन सात्यकी ने बेपरवाह होकर अपने डंडों से उसे 2 हिस्सों में
काट दिया। रात अपनी भव्यता के उल्कापिंड की तरह जमीन पर गिर गया और भागवत की योजना को एक बार फिर विफल कर दिया गया। घटनाओं के इस मोड़ से क्रोधित दुर्योधन ने गाड़ियों की एक बड़ी टुकड़ी के साथ सात्यकी को घेर लिया। अपने भाइयों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि योद्धा जीवन के साथ ना बचे। इस बीच मैदान भर में अन्य लड़ाइयां हुई। अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु का भगदत्त की सेनाओं के साथ टकराव हुआ और भीष्म की जान बचाने के लिए दृढ़ संकल्पित सुदक्षिणा ने अभिमन्यु को 5 तीरों और उनके सारथी को 9 तीरों से छेदा। इन दोनों योद्धाओं के बीच लड़ाई भयंकर थी, जिसमें दोनों पक्षों ने युद्ध कौशल के शानदार प्रदर्शन में प्रहार किए। जैसे जैसे लड़ाई जारी रही, अन्य नायकों ने युद्ध में प्रवेश किया। दुश्मनों को कुचलने वाला सिकंदर भीष्म की ओर भागा, जबकि विराट और द्रुपद बूढ़े लेकिन शक्तिशाली कार योद्धाओं ने कौरवों के बड़े समूह का विरोध किया, क्योंकि वे भीष्म पर आगे बढ़े। द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा ने इन योद्धाओं का सामना किया और उन्हें युद्ध में शामिल किया। गुरु के बेटे ने विराट और द्रुपद को कई डंडों से छेदा, लेकिन दोनों योद्धाओं ने उनके तीरों को क्रोधित हाथी की तरह जंगल में अपने साथी की जांच की। सर्वत का बेटा कृपा सहदेव के खिलाफ आगे बढ़ा, जो भीष्म पर आगे बढ़ रहा था, और उसे 70 से मारा। ढोर की आवाज और पसीने की खुशबू से युद्ध का मैदान जगमगा रहा था, क्योंकि महान धनुर्धर द्रोण अराजकता के बीच खड़े थे। उनका विशाल धनुष, जो एक क्रोधित हाथी को भी रोकने में सक्षम था, उनके हाथों में हिल गया जब उन्होंने पांडवों की कतारों में तीरों की झड़ी लगा दी। हवा तनाव से भरी हुई थी। जब संजय अपने बेटे अश्वत्थामा को दुश्मन की रेखाओं को जलाते हुए देख रहे थे, द्रोण की आंखों ने क्षितिज को देखा। एक बड़े युद्ध की भविष्यवाणी करने वाले अशुभ संकेतों को ग्रहण किया। संकेत स्पष्ट थे। जानवर और पक्षी घर से चिल्लाते थे। गिद्ध भारत सेना के पैरों के नीचे गायब हो गए और सूरज भी अपनी चमक खो चुका था। पृथ्वी कांप रही थी और हवा सियारों की चीखों से भर गई थी। उनकी अशुभ चीखों ने बड़े खतरे की भविष्यवाणी की थी। जैसे ही द्रोण ने इन संकेतों को देखा, उनका दिल आशंका से भारी हो गया। उन्हें पता था कि आज वह दिन है जब अर्जुन भीष्म को मारने की तीव्र इच्छा से प्रेरित होकर युद्ध के मैदान में अपना पूरा क्रोध फैलाएगा। पांडवों का पराक्रमी योद्धा अपने गांडीव धनुष से लैस और अपने महान हथियारों पर भरोसा करते हुए उनके परपोते भीष्म की ओर बढ़ेगा। भीष्म स्वयं खड़े थे और उनकी आंखें निकट आ रहे अर्जुन पर टिकी हुई थी। हालांकि उन्होंने शकुन के योद्धा शिखंडी को न मारने की कसम खाई थी, लेकिन वे जानते थे कि वे आसन्न युद्ध से बच नहीं सकते। उनका दिल दुख से भारी था, ये जानते हुए कि भीष्म और अर्जुन के बीच मुठभेड़ दोनों पक्षों को बहुत नुकसान पहुंचाएगी। जैसे ही द्रोण ने अपने पुत्र अश्वत्थामा को संबोधित किया, उन्होंने सावधानी और कर्तव्य के शब्द कहे। ये आश्रितों के लिए अपने जीवन के बारे में सोचने का समय नहीं है। उन्होंने कहा, युद्ध में जाओ। अपने सामने स्वर्ग को रखते हुए और प्रसिद्धि और जीत के लिए इन शब्दों के साथ अश्वत्थामा उग्र युद्ध की ओर बढ़े। उनका दिल दृढ़ संकल्प से भरा हुआ था। इस बीच भीष्म ने युधिष्ठिर की सेना को देखा, जिसकी सुरक्षा में सात्यकी और अभिमन्यु जैसे अतिरथ थे। बड़े योद्धा को पता था कि वे पुरुषों के इस किले को तोड़ नहीं सकता है, इसलिए उसने स्वयं पांडवों के नेता के खिलाफ आगे बढ़ने का फैसला किया। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसका दिल आशंका से भारी हो गया। भीष्म ने घोषणा की, मैं अपने घर की महिमा के लिए लड़ूंगा, भले ही इसके लिए इस पूरी सेना को नष्ट करना पड़े। युद्ध तेज हो गया। अर्जुन ने समुद्र को उत्तेजित करने वाली व्हेल की तरह दुश्मन की रेखाओं के बीच से एक घास काट दी। जब भीष्म युधिष्ठिर के गढ़ की ओर बढ़ रहे थे, तो उनका दिल अंतिम जीत पर टिका हुआ था। तो सेना की वैन में दुख और शोक की आवाजें गूंज रही थीं। युद्ध होते ही युद्ध के मैदान में सूरज डूब गया। युद्ध को होते देख रहे एक श्री संजय ने राजा धृतराष्ट्र को भीम की बहादुरी की कहानी सुनाई। भगत कृपा सार्या और धृतराष्ट्र सेना के अन्य पराक्रमी योद्धाओं ने
अपने धनुष उठाए थे और भीमसेना को गिराने का दृढ़ संकल्प किया था। पांडु का पुत्र, जो अपनी शक्ति और वीरता के लिए जाना जाता था, उनके हमले के खिलाफ दृढ़ खड़ा रहा। साल्या ने उसे 9 तीरों से मारा, लेकिन भीम ने 7 तीरों से मुकाबला किया, जो साल्या के कवच को छेद रहे थे। तीरंदाजी में अपने कौशल के लिए जाने जाने वाले कृपा ने शक्तिशाली भीमसेना को मार गिराने का प्रयास किया, लेकिन पांडु के बेटे ने हिम्मत नहीं हारी। उसने कृपा के धनुष को काट दिया और उसे एक बार फिर 7 तीरों से छेद दिया। विंदा, अनुविद, दुर्मिशन, चित्रसेन, विकर्ण और जदरथ सहित अन्य योद्धा इस युद्ध में शामिल हो गए, जिनमें से प्रत्येक ने भीम को कई तीरों से मारा, लेकिन भीमसेन एक ऐसी ताकत थे जिनसे मुकाबला किया जा सकता था। उन्होंने अपने विरोधियों को आसानी से भेदते हुए हर प्रहार का मुकाबला किया। भीम के पराक्रम से क्रोधित साल्या ने एक बार फिर उन्हें भेदने का प्रयास किया, लेकिन पांडु के पुत्र ने तीरों से बचते हुए अविश्वसनीय चपलता से उन्हें चकमा दिया और बुनायुद्ध जारी रहा और दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर वार किए। भगदत्त ने भीमसेन पर एक डांट फेंका, लेकिन पांडु के पुत्र ने उसे आसानी से काट दिया। अपने घोड़ों की मृत्यु से क्रोधित जदरथ ने अपने रथ से छलांग लगाई और भीम पर कई तीर दागे, लेकिन पांडु के पुत्र ने उन सभी को चकमा दे दिया। युद्ध भयंकर था, जिसमें दोनों पक्ष आपस में लड़ रहे थे, लेकिन भीमसेन दृढ़ रहे। उनकी वीरता अटूट रही। अन्य योद्धा, जिनमें साल्या, कृपा और जयद्रथ शामिल थे, युद्ध में शामिल हो गए, जिनमें से प्रत्येक ने शक्तिशाली भीम को नीचे जाने का प्रयास किया। जैसे ही ऐसा लग रहा था कि भीमसेना विजय होगा, युद्ध के मैदान में एक नया प्रतिद्वंद्वी दिखाई दिया। धनंजय अर्जुन शिखंडी के साथ आ गया था। पांडु के 2 भाई अपने दुश्मनों के खिलाफ एकजुट हो गए और लड़ाई ने से उग्र हो गई। जैसे जैसे युद्ध के ढोल बजने लगे, संजय ने भीम की बहादुरी की कहानी सुनाना जारी रखा। उनके शब्द राजा धृतराष्ट्र की आंखों के सामने प्रकट होने वाले महाकाव्य संघर्ष की एक जीवंत तस्वीर को चित्रित करते हैं। सूर्य ने युद्ध के मैदान में दस्तक दी जब अर्जुन, शक्तिशाली योद्धा, एक दुर्जेय योद्धा साल्या के साथ भिड़ गया। स्टील के टकराव की आवाज और गिरने वालों के रोने की आवाज हवा में गूंजती रही जब वे आपस में लड़ते रहे। अर्जुन के सीधे शस्त्र तेजी से साल्या की ओर उड़ गए, उनके कवच को छेदते हुए, और उन्हें अपने रथ में खड़े रहने के लिए संघर्ष करते हुए भेज दिया। जैसे जैसे लड़ाई बढ़ती गई, अर्जुन ने अपना ध्यान सुश्रमण और कृपा की ओर लगाया। दोनों पर 3-3 तीरों से हमला किया। अपने बेजोड़ कौशल के लिए जाने जाने वाले अतिरथ अर्जुन ने सिंधु के राजा जयद्रथ और उनके साथ सवार चित्रसेन को निशाना बनाते हुए दुश्मन की रेखाओं पर तीरों की एक धारा चलाई। विकर्ण और दुर्माशन भी उनके सामने गिर गए। उनके शरीर अराजकता के बीच जमीन पर गिर गए। जयद्रथ ने अर्जुन के आक्रमण से विचलित हुए बिना एक तेज तीर से जवाब दिया, जो पाथ के सीने में लगा। भीम, जो अपने भाई की रक्षा करने के लिए हमेशा तैयार था, युद्ध में शामिल हो गया और जयद्रथ और साल्या की ओर तीर भेज रहा था। उनके क्रोध से उत्तेजित होकर कृपा और सुशर्मा ने यीशु पर तीर दागे, लेकिन अर्जुन और भीमसेन अपराजय साबित हुए और अपने दुश्मनों को आसानी से मार डाला। जैसे ही युद्ध अपने चरम पर पहुंचा, बुद्धिमान गुरु द्रोण और मगध के राजा जयसेन युद्ध में शामिल हो गए। प्रसाद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने पांडव सेना को एकजुट किया और उनसे आग्रह किया कि वे भीष्म के खिलाफ आगे बढ़ें, जो प्रकृति की शक्ति की तरह आगे बढ़ रहे थे। दोनों सेनाएं इस्पात और क्रोध के दलदल में भिड़ गई। उनके योद्धा एक ऐसे संघर्ष में बंद हो गए जो राज्य के भाग्य को निर्धारित करेगा। कुंती के वे पुत्र भीम और अर्जुन अराजकता के बीच खड़े थे, एक के बाद एक दुश्मन को मारते हुए अपनी शक्ति का पूरा प्रदर्शन करते थे। उनके धनुष घातक सटीकता के साथ गाते थे, बार बार सही सही प्रहार करते थे। भीष्म, वो शक्तिशाली कार योद्धा, युद्ध का केंद्र बिंदु बन गया।
उनकी उपस्थिति ही पांडव सेना से जीवन को आकर्षित करती प्रतीत होती थी। जैसे ही सूर्य अस्त होने लगा, युद्ध के मैदान में एक सुनहरा प्रकाश डालते हुए दोनों सेनाएं गतिरोध में बंद हो गई। परिणाम अनिश्चित रूप से संतुलन में लटका हुआ था, जैसे कि राज्य का भाग्य ही अगले कदम पर निर्भर था। और फिर भी नरसंहार और अराजकता के बीच अर्जुन और भीमसेना आदि गए। उनका बंधन युद्ध में नरम इस्पात की तरह बना रहा। युद्ध के ढोर एक ऐसे लय को बजाते हैं जो उनके दिल की धड़कन से मेल खाती है, क्योंकि वे आगे जो कुछ भी होता है उसका सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। क्योंकि युद्ध के इस खेल में जहां जीत या हार अनिश्चित रूप से संतुलन में लटकी हुई थी, केवल एक ही बात निश्चित थी, परिणाम उनकी इच्छा और साहस की ताकत से तय किया जाएगा। सूर्य ने युद्ध के मैदान के विशाल विस्तार पर दस्तक दी। जब कुरुओं के राजा धृतराष्ट्र अपने सिंहासन पर बैठे, उनकी आंखें अपने सारथी और सलाहकार संजय पर टिकी हुई थीं। मुझे बताइए, संजय, उसने विनती की, मेरे बेटे भीष्म उस पराक्रमी योद्धा ने युद्ध के 10वें दिन पांडवों और संजयों के खिलाफ युद्ध में कैसे भाग लिया। संजय की आवाज नीची थी और वह कहानी सुनाने लगा। युद्ध के मैदान में आपकी सेना के कई बहादुर योद्धा क्रोध से प्रेरित होकर अर्जुन के सामने गिर गए, जो अपने शक्तिशाली हथियारों के साथ मुकुट से सुसज्जित योद्धा था। युद्ध में हमेशा विजयी रहने वाले भीष्म ने कौरवों के सिर पर युद्ध किया, जिससे पांच सेना के बीच एक बड़ा नरसंहार हुआ। जैसे ही संजय बोल रहा था, वह दृश्य एक टेपेस्ट्री की तरह सामने आ गया। स्टील पर स्टील का टकराव, गए हुए लोगों की चिल्लाहट और खुरों की गड़गड़ाहट हवा में गूंज रही थी। भीष्म युद्ध का वह आभूषण लंबा खड़ा था। उसकी आंखें अर्जुन पर टिकी हुई थी, जो पंचालों को युद्ध में ले गया था। दोनों सेनाएं टाइटस की तरह स्टील और रोष के झंझावात में भिड़ गई। जब वह लड़ रहे थे तो उनके पैरों के नीचे धरती हिल गई। दोनों पक्ष जीत की अपनी इच्छा से प्रेरित थे। भीष्म, जो ऊंचे और शक्तिशाली हथियारों से परिचित थे, ने हजारों योद्धाओं को मार डाला। उनका शरीर उन पहाड़ों के लिए अधिक था जो उन पर बरस रहे थे। जैसे जैसे युद्ध बढ़ता गया, भीष्म का संकल्प और भी मजबूत होता गया। वह जानता था कि वह अब अपनी रक्षा नहीं कर सकता, और इसलिए उसने एक प्रतिज्ञा की, अब मैं बड़ी संख्या में अग्रणी योद्धाओं को नहीं मारूंगा। युधिष्ठिर को अपने पास देखकर उसने युवा राजा को ज्ञान के शब्दों के साथ संबोधित किया, हे युधिष्ठिर, इन धर्मी और स्वर्ग के प्रमुख शब्दों को सुनो। मैंने युद्ध में पुरुषों को मारने में बहुत समय बिताया है। अगर तुम मुझे जो करना चाहिए वह करने के लिए बुद्धिमान हो तो मुझे मारने का प्रयास। और युधिष्ठिर की आंखें चौड़ी हो गई जब वे भीष्म के शब्दों का भार समझते हुए, सिर हिलाते हुए समझ गए और दृढ़ संकल्प के साथ अपनी सेना को एकजुट किया। आगे बढ़ें, युद्ध में भीष्म को पराजित करें। युद्ध में भीष्म को पराजित करें। पांडवों ने विजय प्राप्त करने या स्वर्ग जाने का संकल्प लिया। आगे बढ़ते हुए उनके हृदय क्रोध से प्रज्वलित हो गए। दुर्योधन के नेतृत्व में और सेना अपने पिता की बातों से प्रेरित होकर आगे बढ़ती गई। महान योद्धा शिक्षक द्रोण अपने बेटे और सैनिकों की एक बड़ी सेना के साथ लड़ाई जारी रही। दोनों पक्षों ने युद्ध किया, ना तो वे आगे बढ़े। जैसे जैसे दिन चढ़ता गया, युद्ध का शोर और भी तेज होता गया। शंख बजने लगे, ढोल बजने लगे और तलवारें आपस में टकराने लगी। सूर्य ने युद्ध के मैदान में दस्तक दी। जब योद्धा स्टील और फटी हुई लकड़ी के उन्माद में भिड़ गए, अर्जुन के बहादुर बेटे अभिमन्यु ने भीष्म को हराने के लिए, अपने पिता की सहायता करने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ लड़ाई लड़ी। हर गुजरते पल के साथ लड़ाई उग्र होती गई। पसीने और खून की खुशबू से भरी हवा। दुर्योधन ने गुस्से में आकर अभिमन्यु की छाती पर सीधा तीर फेंका, जो सही साबित हुआ। लेकिन युवा योद्धा ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसका क्रोध जंगल की आग की तरह भड़क उठा। उसने मौत की छड़ी जैसा दिखने वाले डांट से मुकाबला किया, लेकिन उस शक्तिशाली कार योद्धा दुर्योधन ने उसे बड़े तेज के चौड़े सिर वाले तीर से
काट दिया। दोनों लड़ाके तीर और क्रोध के बवंडर में भिड़ गए। प्रत्येक प्रहार सटीकता और बल के साथ उतरा। अभिमन्यु के तीर तेजी से और सही उड़ते हुए दुर्योधन को अपनी बाहों और छाती में 3 डंडों से मारते हुए कुरु राजा लड़खड़ाया, लेकिन गिरने से इनकार कर दिया। अभिमन्यु पर 10 भयंकर डंडों से हमला किया। इन दो दिग्गजों के बीच की लड़ाई देखने लायक थी। उनके कौशल का पूरा प्रदर्शन करते हुए वे एक दूसरे पर वार और जवाबी हमलों का आदान प्रदान करते थे। सुभद्रा का बेटा अपने पिता के लिए लड़ता था, जबकि दुर्योधन अर्जुन पर जीत हासिल करने के लिए लड़ता था। स्टील पर स्टील का टकराव युद्ध के मैदान में गूंजता था। प्रत्येक योद्धा अपनी दृढ़ इच्छा से प्रेरित था। जैसे जैसे लड़ाई बढ़ती गई, अन्य योद्धा भी युद्ध में शामिल हो गए। बहनों में से वे बैल और दुश्मनों को दंडित करने वाला सात्यकी द्रोण के बेटे के साथ एक भयंकर युद्ध में भिड़ गया। असीन आत्मा के नायक सिनी के पोते ने गुरु के बेटे को कांका पक्षी के पंखों के साथ 9 शातों से मारा, लेकिन द्रोण के बेटे को आसानी से हराया नहीं जा सकता था। उन्होंने 9 शात और फिर 30 से मुकाबला किया, सात्यकी को सटीक रूप से मारा। इन 2 शक्तिशाली योद्धाओं के बीच लड़ाई तेज हो गई। प्रत्येक प्रहार घातक बल के साथ गिर गया। वे स्टील के बवंडर में भिड़ गए। उनकी तलवारें धूप में चमक रही थी, क्योंकि वे एक दूसरे को मार रहे थे। इस बीच सातवा जाति के उस महान धनुर्धर पौरव ने चेयस के राजा धृष्टकेतु के खिलाफ लड़ाई लड़ी। इन दोनों दिग्गजों के बीच लड़ाई भयंकर और अधिक थी। प्रत्येक योद्धा अपनी अतिक इच्छा शक्ति से विजयी होने के लिए प्रेरित था। वे स्टील के बवंडर में भिड़ गए। उनकी तलवारें धूप में चमक रही थी और वे एक दूसरे पर वार कर रहे थे। युद्ध की गर्मी में पौरव ने अपने स्किमिटर से धृष्टकेतु की आधी हड्डी पर प्रहार किया, लेकिन चेयस के राजा ने हार मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने एक ऐसे प्रहार से मुकाबला किया जो सही साबित हुआ। पौरव को उनके कंधे पर मारा। दोनों योद्धा स्थिर और क्रोध के उन्माद में भिड़ गए। उनके प्रहार सटीकता और बल के साथ उतरे के रूप में सूर्य युद्धग्रस्त परिदृश्य पर गिर पड़ा। जब कुरु और पांडवों की सेनाएं स्टील और खून के उन्माद में भिड़ गई, संजर दूर से देख रहा था। उसकी आंखें सामने आ रहे नाट्य पर टिकी हुई थीं। जैसे जैसे लड़ाई बढ़ती गई, पंचाल के युवा राजकुमार सिखंदीन ने भरतों के पूज्य पौत्र भीष्म के खिलाफ आरोप का नेतृत्व किया। 10 चौड़े सिर वाले तीरों से उन्होंने भीष्म को अपनी छाती के बीच में मारा, लेकिन गंगा के पुत्र ने उन्हें केवल एक भयंकर तीव्रता से देखा, जैसे कि सिखंदीन की आत्मा को खा लिया। भीष्म ने अपनी स्त्रीत्व को याद करते हुए वापस हमला करने में संकोच किया, लेकिन सिखंदीन ने इस संयम से अनजान होकर दबाव डाला। शक्तिशाली योद्धा को हराने के लिए दृढ़ संकल्प किया। पांडव राजकुमार अर्जुन ने अपना अवसर देखा और सिखंदीन से आग्रह करते हुए कहा, जल्दी करो और दादी को मार डालो। मुझे युधिष्ठिर की सेना में कोई अन्य योद्धा नहीं दिखता जो युद्ध में भीष्म के साथ लड़ने में सक्षम हो। हे पुरुषों में बात सिखंदीन आगे बढ़ गया, लेकिन भीष्म ने उन तीरों को नजरअंदाज करते हुए जो उस पर बरस रहे थे, अर्जुन को खुद ही रोकना शुरू कर दिया। औत्र के डंडे तेजी से और सही तरीके से उड़ गए। पांडवों के कई सैनिकों को मार गिराया। इस बीच दुर्योधन के पुत्र दुशासन ने अविश्वसनीय क्रूरता के साथ युद्ध किया, दोनों पाथों से लड़ते हुए और उसी समय भीष्म की रक्षा करते हुए। जैसे जैसे युद्ध छिड़ता गया, अर्जुन ने विजय को एक भीषण द्वंद्वयुद्ध में दुशासन को पराजित करने के लिए बुलाया, जिसने इसे देखने वाले सभी लोगों को चकित कर दिया। हालांकि पराजित होने के बावजूद दुशासन जमीन पर लेटा हुआ था, बार बार अपने साथियों को सांत्वना दे रहा था और बड़ी क्रूरता से लड़ रहा था। इस बीच भीष्म उन तीरों पर हंसे जो उन्हें छेद रहे थे, उन्हें स्वीकार करते हुए, जैसे कि कड़ाके की गर्मी को सहन करने के बाद ठंडी बारिश हो सकती है। दुर्योधन के प्रोत्साहन के शब्दों से उत्साहित होकर कौरव सेना पांडवों के खिलाफ आगे बढ़ी, लेकिन अर्जुन दृढ़ खड़ा रहा।
उसका गांधीव धनुष दिव्य शक्ति से जल रहा था। हवा में उड़ते हुए 1000 तीरों के साथ उसने दुश्मन की रेखाओं को उग्र आग की तरह भस्म कर दिया। जो जंगल को भस्म कर रहा था, जैसे ही धूल जम गई, पाथ विजयी हो गया। उसने कौरव सेना को परास्त कर दिया और उसके कई शक्तिशाली योद्धाओं को पराजित कर दिया। दुशासन पराजित हो गया, उसके घोड़े मारे गए और उसका सारथी अर्जुन के तीरों से गिर गया। मैदान राजकुमारों, हाथियों और घोड़ों के शवों से भरा हुआ था। उनके कवच और मानक टूट गए थे या एक तरफ फेंक दिए गए थे। जैसे जैसे युद्ध समाप्त होने लगा, संजय ने आश्चर्य से देखा कि उसके सामने नरसंहार हो रहा है। उसने दुर्योधन के योद्धाओं की बहादुरी देखी, जो भारी संख्या में होने के बावजूद लड़ते रहे, और उसने देखा कि युद्ध में एक भी योद्धा नहीं था। सूर्य युद्ध के मैदान में गिरा कौरवों और पांडवों की सेनाओं पर एक सुनहरा प्रकाश डाल रहा था। संजय बुद्धिमान कथाकार राजा धृतराष्ट्र को महान युद्ध की कहानी सुनाते हुए किनारे पर खड़ा था। जैसे ही दोनों सेनाएं भिड़ी, उनकी संरचनाएं एक अराजक गंदगी में एक साथ धुंधली होती दिखे। अलग अलग रैंकों के योद्धा एक दूसरे के खिलाफ लड़ते थे, जैसे कि क्रोध और क्रोध से प्रेरित पाकर लोग स्टील के टकराव की आवाज, पसीने और खून की सुगंध और गिरने वालों के रोने से हवा भर गई। कौरव पक्ष में साले कृपाचित्र से दुशासन और विकर्ण अपने चमकते रथों पर सवार होकर पांडवों के दिलों में भय फैलाते हुए आगे बढ़े। पांडवों की एक समय की गौरवशाली सेना हवा से उछलती नाव की तरह हिलने लगी। विश्व महान पोते कौरव सेना के अग्रभाग में खड़े थे। उनके चौड़े सिर वाले डंडे घातक सटीकता के साथ पांडवों के रैंकों को आंक रहे थे। सर्दियों की ठंड की तरह उन्होंने पांडु के बेटों को काट दिया। उनके शरीर शरतु के पत्तों की तरह युद्ध के मैदान में बिखरे हुए थे। प्रसिद्ध पाथ अर्जुन भीष्म के साथ बहादुरी से लड़े, लेकिन उनके शक्तिशाली तीर भी उनके कवच को भेद नहीं सके। जैसे जैसे दिन बीतता गया, कौरव सेना अजय लड़ती गई। पांडवों के हमले के बावजूद उनकी रैंक अखंड थी, लेकिन फिर पांडवों के सेनापति धृष्टद्युम्न ने अपने सैनिकों को एकजुट किया और उन्हें एक बार फिर युद्ध में ले गए। गंगा के बेटे पर दौड़ो, वह चिल्लाया, और सोमको और सैनियों ने आगे बढ़कर सभी दिशाओं में तीर उड़ाई। इस हमले से क्रोधित होकर भीष्म ने तीरों की बौछार की, जिससे हजारों योद्धा मारे गए। उन्होंने अकेले 10वें दिन 10,000 रथ योद्धाओं को मार डाला। उनके चौड़े सिर वाले गंडों ने किसी को भी सुरक्षित नहीं छोड़ा, यहां तक कि शक्तिशाली हाथी भी उनके सामने गिर गए। उनके विशाल शरीर ने उठे बादलों की तरह जमीन पर गिर गए। जैसे जैसे लड़ाई बढ़ती गई, भीष्म अजय प्रतीत होते थे। अराजकता के केंद्र में एक भदकता सूर्य, उनके तीरों ने सबसे भावुक योद्धाओं के कवच को भी छेद दिया, जिससे वे जमीन पर गिर गए। पांडवों ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन शक्तिशाली क्रेडिसीर के खिलाफ उनके प्रयास व्यस्त रहे। तब था जब मधु का हत्यारा अर्जुन आगे आया। उसकी आंखें भीष्म पर टिकी थी। वहां शांतनु का पुत्र भीष्म दोनों सेनाओं के बीच रहता है। उसने धनंजय से कहा, अपनी शक्ति का उपयोग करके उसे मारना, आप जीत सकते हैं। एक भयंकर रोने के साथ अर्जुन ने खुद को भीष्म के पास छोड़ दिया। सूर्य ने युद्ध के मैदान में दस्तक दी और उसके सामने हुई अराजकता पर एक सुनहरा प्रकाश डाला। पांडव संजय के नेतृत्व में कौरव सेना के शक्तिशाली योद्धा भीष्म के खिलाफ लड़ रहे थे, जो एक अनंत काल की तरह लग रहा था। लेकिन चारों ओर से घिरे रहने और बार बार तीरों से छेद किए जाने के बावजूद भीष्म ने दर्द या कमजोरी के कोई संकेत नहीं दिखाए। उनका डाक का कोट छिद्रों से भरा हुआ था, लेके वह लंबा खड़ा था। उसका धनुष और तीव्र धूप में आग की लपटों की तरह जल रहे थे। जब वह कारों की भीड़ के बीच से गुजर रहा था, तो हवा चिल्लाती थी। उसका सारथी उन्मादी योद्धा के साथ तालमेल रखने के लिए संघर्ष कर रहा था। भीष्म की आंखें क्रोध से चमक रही थी जब उन्होंने 6 पांडव योद्धाओं सात्यकी बहन अर्जुन, द्रुपद, विराट और धृष्टद्युम्न को तीर के बाद तीर से मार गिराया। लेकिन भीष्म की दुर्जय शक्ति भी पांडवों की संयुक्त शक्ति के बराबर नहीं थी। क्रोध और अपने साथियों की रक्षा करने की इच्छा से उत्तेजित मुकुर से सले अर्जुन ने आगे बढ़कर
भीष्म के धनुष को 3 तेज तीरों से काट दिया। भीष्म ने एक और धनुष उठाया, लेकिन अर्जुन ने उसे भी काट दिया, जिससे वह गुस्से में अपने मुंह के कोनों को चाटने के लिए छोड़ दिया। क्रोधित होकर भीष्म ने अर्जुन की गाड़ी पर एक डांट फेंका, लेकिन पांडव राजा इसके लिए तैयार था। आज तेज चौड़े सिर वाले तीरों के साथ उसने डांट को मार गिराया और बिजली की चमक की तरह उसे जमीन पर गिरा दिया। शोर युद्ध के मैदान में गूंज रहा था, जिससे भीष्म क्रोध से कांप रहे थे। जैसे जैसे युद्ध छिड़ता गया, भीष्म अपनी मृत्यु के बारे में सोचने लगे। उन्हें अपने पिता शांतनु द्वारा दिए गए 2 वरदान याद आए, युद्ध में अजेयता और मृत्यु का अपना समय चुनने की शक्ति। लेकिन अब पांडवों की दृढ़ शक्ति का सामना करते हुए उन्हें एहसास हुआ कि वे एक वरदान भी उन्हें बचा नहीं सकते। आकाश में एनाथशे और वासु भय और दुख के मिश्रण के साथ भीष्म को देख रहे थे। वे उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए फुसफुसा रहे थे, उन्हें युद्ध से पीछे हटने और अपने भाग्य को स्वीकार करने का आग्रह कर रहे थे। लेकिन केवल भीष्म ने ही उनकी फुसफुसाहट सुनी, और वे भी कर्तव्य और इच्छा के बीच खटे हुए थे। जैसे ही दिव्य झांझों ने एक शोकोरले बजाई और युद्ध के मैदान में एक फूलों की बौछार हुई, भीष्म को पता था कि उनका समय आ गया है। भारी मन से वे एक बार फिर आगे बढ़े, अपने भाग्य को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। पांडवों ने उनके चारों ओर प्रवेश किया, उनके तीर तेजी से और सच उड़ रहे थे। स्कंदी ने भीष्म पर 9 तेज तीरों से हमला किया, लेकिन वे भी योद्धा के दिल को नहीं छे पाए। विभात्सु ने उन्हें 25 तीरों से छेदा, और अर्जुन ने भी भीष्म पर 9 तेज तीरों से हमला करते हुए उनका पीछा किया। सूर्य युद्ध के मैदान में डूबने लगा था और उस नरसंहार पर एक सुनहरा प्रकाश डाल रहा था। लेकिन कुरुओं के राजा धृतराष्ट्र के लिए इस पल में कोई खुशी नहीं थी। उनका दिल दुख से भरा हुआ था जब वे अपने पूज्य दादा और सेनापति भीष्म के पतित रूप को देख रहे थे। हाय, मेरे योद्धाओं का क्या हो गया है? धृतराष्ट्र ने अपने सारथी और विश्वासपात्र संजय से विलाप किया। वे उस पराक्रमी भीष्म से कैसे वंचित रह सकते हैं, जिसने अपने पिता के लिए अपना प्राण दे दिया था। मैंने सोचा कि द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न भी अधे था, लेकिन अब मैं देख रहा हूं कि उसने हमारे महान भीष्म को मार डाला है। संजय ने अपने राजा को सांत्वना देने की कोशिश की, लेकिन धृतराष्ट्र को सांत्वना नहीं मिली। उन्हें वे पुराने दिन याद आए जब भीष्म ने अपने पूर्वजों के साथ युद्ध किया था, और कैसे उन्होंने एक बार धृष्टद्युम्न के पिता द्रुपद को मारने से इनकार कर दिया था, भले ही इसका मतलब खुद को मृत्यु से बचाना था। जैसे ही संजय ने युद्ध की घटनाओं का वर्णन किया, धृतराष्ट्र का दुख गहरा होता गया। उन्होंने सुना कि कैसे भीष्म गिर गए थे, अंचाल के राजकुमार ने उन्हें मार गिराया था, और कैसे उनका शरीर तीरों के बिस्तर पर पड़ा था। एक ऐसा दृश्य जिससे सभी प्राणियों को दुख से भर दिया था। कुरु अव्यवस्थित थे, उनके चेहरे फीके पड़ गए थे और उनकी आंखें नीचे की ओर झुक गई थीं। उन्हें नहीं पता था कि क्या करना है, क्योंकि उनका नेता चला गया था। लेकिन पांडव अर्जुन के नेतृत्व में खड़े थे, उनके शंख विजय के साथ हिल रहे थे जब वे अपनी जीत का जश्न मना रहे थे। इस अराजकता के बीच भीष्म अपने तीरों के भीतर पर लेटा हुआ था, जो राजाओं और योद्धाओं से घिरा हुआ था, जो एक बार युद्ध में उसके पीछे आए थे। वह उन्हें दुख और कृतज्ञता के मिश्रण के साथ देख रहा था, यह जानते हुए कि उसने अपने लोगों के लिए अपना जीवन दिया है। स्वागत है, हे पराक्रमी कार योद्धाओं। भीष्म ने अपने सामने खड़े पांडवों और कुरुओं से कहा, आप सभी को यहां देखकर मुझे खुशी हो रही है, लेकिन मेरे पास अपना सिर रखने के लिए एक तकिया होना चाहिए। ये दुख से भरा हुआ है राजा, उसके लिए नाजुक कपड़ों से बने नरम तकिए जाए। लेकिन भीष्म ने हंसते हुए उन्हें अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा, ये नायक के बिस्तर के लिए उपयुक्त नहीं है। अंत में अर्जुन ने आगे बढ़कर अपना वस्त्र तकिया के रूप में प्रस्तुत किया। भीष्म ने महान योद्धा के कंधों पर अपना सिर रखते हुए इसे कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार किया। जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे डूब गया, युद्ध के मैदान को एक सुनहरे प्रकाश में नहलाया गया, जो भीष्म की बहादुरी के लिए
एक उपयुक्त श्रद्धांजलि थी, जिन्होंने अपने लोगों के लिए अपना जीवन दिया था। जैसे ही सूर्य कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में अस्त होने लगा, अर्जुन अपनी पूज्य गादी भीष्म के सामने खड़े हो गए। उनकी